नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सर्वोदय विशाल परीक्षा 2023-24। जी हाँ, आपकी सर्वोदय विशाल परीक्षा जो कि कल 28 जनवरी को आयोजित की जाएगी, उसके लिए आज हम मॉडल पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। इस मॉडल पेपर में आपको कुल 200 सवाल से ज़्यादा सवाल मिलने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस मॉडल पेपर में से कम 50 सवाल देखने को मिलेंगे। आपकी 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, लेकिन इसमें मॉडल पेपर में 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको 50 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो आप वीडियो को जरूर देखिए पूरा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। हमने पिछले 27-28 पार्ट और अपलोड कर रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं, जल्दी से जाकर उन पार्टों को भी देख लीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस धार्मिक ग्रंथ को गांधी जी ने माता कहा था। तो गांधी जी ने भागवत गीता को माता कहा था। गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पढ़ी पुस्तक अंटू दिस लास्ट किसकी थी? तो अंटू दिस लास्ट के लेखक थे जॉन रस्किन। अगला है कि गांधी जी ने श्रम का महत्व कहाँ से सीखा था? तो अंटू दिस लास्ट से सीखा था। गांधी जी को निष्क्रिय प्रतिरोध की प्रेरणा किससे मिली थी? तो लियो टॉल्स्टॉय से मिली थी। इसके बाद अगला है कि गांधी जी को उनके पिताजी ने कौन सी पुस्तक दी थी? तो श्रवण पितर भक्ति नाटक दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है कि तुम्हारे अगर कोई ये गाल पर मारे तो दूसरा भी आगे कर दो, ये गांधी जी ने कहाँ से सीखा था? तो ये ईसा के गृह प्रवचन से सीखा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के उपचार के बारे में गांधी जी ने कहाँ से सीखा था? तो मिट्टी के उपचार के बारे में गांधी जी ने रिटर्न टू नेचर बुक से सीखा था। अगला है कि अन्नार की हिमायत पुस्तक किसकी थी? तो स्वामी आनंद की थी अनार की हिमायत पुस्तक। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने संस्कृत किनसे सीखी थी? तो गांधी जी ने संस्कृत करसन शंकर मास्टर से सीखी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है कि गांधी जी को किन से डर लगता था? तो हंसी, अंधेरा, चोरों, सांपों से गांधी जी को डर लगता था। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने इंग्लैंड में क्या क्या सीखा? तो गांधी जी ने इंग्लैंड में डांस, पियानो बजाना और अनेक भाषाएं सीखी थी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने पहला केस किसका लड़ा था? तो गांधी जी ने पहला केस लड़ा था वो मम्मी बाई का केस था, जिसके यहाँ पर देख सकते हैं कि गांधी जी ने पहला केस मम्मी बाई का लड़ा था। इसके बाद अगला है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता था? तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कुल्ली बैरिस्टर कहा जाता था। 20वां सवाल है कि गांधी जी के पहले आइडियल कौन थे? तो गांधी जी के पहले आइडियल फिरोज शाह मेहता थे। इसके बाद अगला सवाल है कि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई? तो गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह सन 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह का केस गांधी जी के पास कौन लेकर आई थी? तो अनुसुईया बाई आई थी। गांधी जी को किसने बताया कि भूत प्रेतों से बचने की दवा राम नाम है? तो इसकी दाई रंबा ने बताया था। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि गांधी जी की दाई कौन थी? तो गांधी जी की दाई रंबा थी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि गांधी जी के पिताजी को किसकी बीमारी थी? तो गांधी जी के पिताजी को भगंदर की बीमारी थी। गांधी जी बैरिस्टर कब बने थे? तो गांधी जी 10 जून 1891 को बैरिस्टर बने थे। अगला है कि कहाँ के न्यायाधीश ने गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहा था? तो डरबन के न्यायाधीश ने गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने से पहली बार गांधी जी कहाँ मिले थे? तो बाल गंगाधर तिलक से पहली बार गांधी जी पूना में मिले थे। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य रहने का वचन कब लिया था? तो 1900 में लिया था। इसके बाद अगला है कि बाल गंगाधर तिलक से ये सेम क्वेश्चन आ गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव लॉर्ड हार्डिंग ने रखी थी। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि जुल्लू के विद्रोह में घायलों की सेवा करने पर चिकित्सा विभाग ने गांधी जी को कौन सा पद दिया था? तो सार्जेंट मेजर का पद दिया था। हिंद स्वराज की रचना कब हुई थी? तो हिंद स्वराज की रचना 1909 में हुई थी। इसके बाद अगला है कि गांधी जी के पिता की मृत्यु के समय इसके चाचा जी ने कागज पर क्या लिखा था? तैयारी करो लिखा था। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका वाले मुकदमे में कितनी राशि थी? तो दक्षिण अफ्रीका वाले मुकदमे में 40,000 पाउंड की राशि थी। गांधी जी विलायत गए तब शाहजहां के सिफारिश पत्र ले गए थे, उनके क्या नाम थे? तो प्राणजीवन मेहता के लेकर गए थे। दलपत राय शुक्ल, दादा भाई नौरोजी और राजा रणजीत सिंह, यानी कि इन 4 लोगों के सिफारिशी पत्र गांधी जी लेकर गए थे। अगला है कि 1857 के गद्दर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 1857 के गद्दर नामक पुस्तक मैलेसन ने लिखी थी। गांधी जी से वकील बनने के लिए किसने कहा था? तो माओजी दवे ने कहा था। यहाँ पर आप माओजी दवे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने के लिए किस संस्था का गठन किया था? तो फ्रेंचाइजी बिल का गठन करने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस या नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए किस फार्म का पत्र मिला था? तो मेमन फार्म का पत्र मिला था। अगला है कि गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री के दौरान कौन सी भाषाएं सीखी थी? तो लैटिन और फ्रेंच भाषाएं सीखी थी। गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? तो गांधी जी ने अपना पहला भाषण तो दक्षिण अफ्रीका में दिया था। लेकिन यदि पूछ ले कि भारत में गांधी जी ने पहला भाषण कहाँ दिया था? तो भारत में गांधी जी ने पहला भाषण अहमदाबाद में दिया था। जब 1915 से वो लौटे थे उसके तुरंत बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में पहला भाषण दिया था। अगला है कि गिरमिटिया शब्द का क्या अर्थ है? तो गिरमिटिया शब्द का अर्थ होता है इकरारनामा। इसके बाद अगला है कि गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने कब गए थे? तो 1912 में गए थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि गांधी जी के लिए पहली खादी की धोती किसने तैयार की थी? तो गंगा बहन ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच की
कौन सी कमेटी तैयार की थी? तो हंटर कमेटी जांच के लिए तैयार की गई थी। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति गठित की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में। गिरमिटिया प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो सन 1917 में हुई थी। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि भारत आगमन पर गांधी जी को पूरे भारत में भ्रमण करने की सलाह किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दी थी। काका के नाम से कौन जाने जाते थे? तो कालेलकर काका के नाम से जाने जाते थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश ला गया था? तो ये पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश ला गया है। ये गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को क्या कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया है। अगला है कि आधुनिक गांधी किसे कहते हैं? तो बाबा आमटे को आधुनिक गांधी कहते हैं। अगला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 सूरत में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसके बाद है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो सितंबर 1900 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी? तो सन 1927 में हुई थी। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इंडोनेशिया के गांधी किसे कहते हैं? तो इंडोनेशिया के गांधी अहमद सुकर्णो को कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना कहाँ शुरू किया था? तो डरबन में शुरू किया था। अगला है कि केन्या के गांधी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पर शायद कट हो गया, आगे आपके दोबारा आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी को किन से मिली थी? तो डेविड थोरो से मिली थी। गांधी जी के सत्याग्रह की प्रथम प्रयोगशाला मानी जाती है तो दक्षिण अफ्रीका मानी जाती है। 3 कठिया से क्या से 3/20 कटे। अगला है कि चंपारण में नील की खेती किस पद्धति पर आधारित थी? तो 3 कटिया पर आधारित थी। अगला सवाल है कि टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब हुई थी? तो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी। नाई और वकील दोनों का काम समान है, अर्थात श्रम का महत्व गांधी ने किस पुस्तक से सीखा? तो अंटू दिस लास्ट पुस्तक से सीखा था। इसके बाद अगला है कि अंटू दिस लास्ट पुस्तक का गांधी जी ने किस नाम से अनुवाद किया था? तो सर्वोदय नाम से अनुवाद किया था। यानी गांधी जी को जो सर्वोदय पुस्तक है वो अंटू दिस लास्ट की सेम कॉपी है, उसको सिर्फ अनुवाद करके लिखा गया है। अगला है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मई 1894 को नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है कि ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर है नामक पुस्तक से गांधी जी काफी प्रभावित थे। ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि डरबन से कहां जाते समय गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया था? तो प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया था। वकालत की प्रैक्टिस के लिए गांधी जी सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो मुंबई गए थे। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई थे। गांधी जी ने सत्य बोलने की शिक्षा कहाँ से मिली थी? तो हरिश्चंद्र नाटक से मिली थी सत्य बोलने की शिक्षा। यहाँ पर आप हरिश्चंद्र नाटक देख सकते हैं। अगला है कि एफिल टावर मनुष्य की मूर्खता का प्रतीक है, ना कि उसकी ज्ञान का। यह कथन किसका है? तो ये लियो टॉल्स्टॉय का कथन है। अगला है गोद प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 21 वर्ष रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 21 वर्ष। अगला है कि भारत में पहली बार गांधी जी को कितने दिनों की कारावास हुई? तो भारत में गांधी जी को पहली बार 7 दिन की कारावास हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है कि गांधी जी ने हथियार के रूप में भूख हड़ताल प्रयोग कब लिया था? तो अहमदाबाद में लिया था 1918 में। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को जेल कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को सूर्योदय से पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद अगला है कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो कस्तूरबाई गांधी की मृत्यु सन 1944 में हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कब की गई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा 1940 में की गई थी। गांधी जी ने 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन कब लिया था? तो सन 1925 में गांधी ने 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लिया था। अगला आप देख सकते हैं कि गांधी जी के पिता की मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1885 में गांधी जी के पिता की मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगला सवाल है कि गांधी जी की कस्तूरबाई से सगाई कब हुई थी? तो गांधी जी की कस्तूरबाई से सगाई सन 1877 में हुई थी। और गांधी जी ने कस्तूरबाई से शादी कब की थी? तो 1883 में की थी। इसके बाद है कि गांधी उपाधि प्राप्त व्यक्ति हैं, जिसमें आप 20वें क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। आधुनिक गांधी बाबा आमटे को कहते हैं। श्रीलंका के गांधी एटी अरिया रातने को कहते हैं। अगला है अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहते हैं। बर्मी गांधी जनरल आंग सान को कहते हैं। इसके बाद अगला है कि अफ्रीकी गांधी केनेथ कोंडा को कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला सवाल है कि किसने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो मोतीलाल जी नेहरू ने की थी। अगला है कि गांधी की अनुयायी मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था? तो गांधी जी के अनुयायी जो मीराबेन थी उसका वास्तविक नाम था मेडेलिन स्लेड। अगला है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा थी वो गुजराती भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार नवजीवन पत्रिका में 1927 में प्रकाशित हुई थी। अगला है कि गांधी जी की आत्मकथा का काल था तो सन 1869 से 1921 तक। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या था? तो गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम था चैतन्य प्रयोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है कि गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम ये हो गया था। गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे तब यहाँ का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलिंगडन यहाँ का गवर्नर जनरल था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई? 25 मई 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी। गांधी जी के सम्पान के प्रिय साथी कौन थे? तो गांधी जी के सम्पान के प्रिय साथी ब्रजकिशोर बाबू थे। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो गांधी जी के जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, उसने ही गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गांधी युग कब से कब तक रहा? तो 1915 से 1948 तक गांधी युग रहा था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड से किसे कहा है? तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड से कहा है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। अगला है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी ने कौन सी उपाधि दी थी? तो गुरुदेव की उपाधि दी थी। अगला है कि अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक हरिजन पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो हरिजन पत्रिका 1933 में प्रकाशित हुई थी। अगला है कि किस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। अगला है कि गांधी जी को पहली बार कारावास कहाँ हुई थी? तो जॉन्सबर्ग में 1908 में गांधी जी को पहली बार कारावास हुई थी। अगला है किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया था? तो पीटर्स मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया था। अगला है कि गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को कौन सा खिताब दिया था? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को खिताब दिया था। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1927 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद अगला है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे माना है? तो विनोबा भावे ने माना है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से, ये सेम आ गए क्वेश्चन। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपनी आज साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर को ठहराया था। दांडी यात्रा कब शुरू हुई व कब खत्म हुई थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। यानी कि 12 मार्च को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गई थी। चंपारण संघर्ष के दौरान गांधी जी के साथ कौन कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। अंत्योदय का विस्तार किसने दिया था? तो अंत्योदय का विस्तार वो महात्मा गांधी ने दिया था। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि गांधी जी को महात्मा कब किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान कहा था। इसके बाद अगला सवाल है भारत कोकिला किससे कहते हैं? तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य महात्मा गांधी ने कहा है। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने किया था। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खान पैलेस में रखा गया था। अगला है कि गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख शस्त्र क्या था? तो गांधी जी के सत्याग्रह प्रमुख शस्त्र अहिंसा था। इसके बाद अगला है कि गांधी जी का पहला मित्र कौन था? तो गांधी जी का पहला मित्र उका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं उका के पिताजी क्या करते थे? तो उका के पिताजी स्वीपर थे। इसके बाद अगला है कि गांधी जी कहाँ तक पढ़ी थी? कस्तूरबाई कहाँ तक पढ़ी थी? तो कस्तूरबाई थी वो अशिक्षित थी, यानी कि बिल्कुल भी पढ़ी नहीं थी। इसके बाद अगला है कि कस्तूरबा गांधी का घर कहाँ था? तो पोरबंदर में कस्तूरबा गांधी का घर था। गांधी जी के बचपन का निक नेम क्या था? तो गांधी जी के बचपन का नाम था मोनू या मोनिया। इसके बाद अगला है कि गांधी जी के किन भाइयों की शादी गांधी जी के साथ हुई थी? करसनदास व सासा के लड़के की शादी थी, वो गांधी जी के साथ ही हुई थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो राजकोट में हुई थी। गांधी जी अक्सर शारीरिक शिक्षा की कक्षा के लिए लेट हो जाते थे, इसके पीछे क्या कारण था? तो बीमार पिताजी की सेवा करना। इसके बाद अगले सवाल आप देख सकते हैं कि गांधी जी जब विद्यार्थी थे तब उस दौरान निरीक्षण के समय कक्षा में लिखवाई शब्दों में से गांधी जी ने कौन सा शब्द घर लिखा था? तो गांधी जी ने कैटल शब्द घर लिखा था। यहाँ पर आपके हिंदी में भी आ सकता है कैटल। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि गांधी जी को शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो शेख मेहताब ने प्रेरित किया था। अगला है कि गांधी जी को पहली बार धूम्रपान करने के लिए किसने सिखाया था? तो ससुरे भाई ने सिखाया था। अगला है कि गांधी जी ने अपने पिताजी को अपनी बुरी आदतों जैसे चोरी करना, धूम्रपान, मीट खाने के बारे में कैसे बताया? एक पत्र लिखकर बताया था। अगला क्वेश्चन है कि किसके साथ गांधी जी की मित्रता को गांधी जी के माता पिता, भाई और पत्नी पसंद नहीं करते थे? तो शेख मेहताब की मित्रता के साथ। अगला है कि गांधी जी पिता की मृत्यु के समय गांधी जी की उम्र क्या थी? तो गांधी जी की पिता की मृत्यु के समय गांधी जी की उम्र थी 16 वर्ष। अगला है कि मैट्रिक पास करने के बाद मोहनदास ने कौन सी कॉलेज में दाखिल लिया था? तो मैट्रिक पास करने के बाद गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्यामल दास कॉलेज। अगला सवाल है कि गांधी जी के इंग्लैंड में पढ़ने के लिए सभी व्यवस्थाएं जैसे रहना खाना किसने की थी? तो बड़े भाई लक्ष्मीदास ने की थी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने स्वीकार किया था? तो ब्रजकिशोर प्रसाद और मजहर उल हक ने शुरू किया, स्वीकार किया था, यानी उसने नेतृत्व किया था। अगला है कि गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो लंदन से कानून की पढ़ाई की थी। गांधी जी के बड़े बेटे का नाम था हरिलाल था। अगला है कि गांधी जी इंग्लैंड कानून की शिक्षा ग्रहण करने कब गए थे? तो 4 सितंबर 1888 को गए थे। गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे तब उनके कितने बेटे थे? जब गांधी जी इंग्लैंड गए थे तब उसके एक बेटे थे। अगला है कि गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे तो उसके क्या समस्या का सामना करना पड़ा था? तो खाने के लिए सामना करना पड़ा था। अगला सवाल है कि गांधी जी ने इंग्लैंड में कौन सी संस्था
ज्वाइन की थी। तो गांधी जी ने इंग्लैंड में वेजिटेरियन सोसाइटी संस्था ज्वाइन की थी। अगला है कि गांधी जी जब इंग्लैंड पहुंचे तो राबरोक किससे सबसे पहले किससे मिले थे। तो जब गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे थे तो सबसे पहले प्राणजीवन मेहता से मिले थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला सवाल है कि गांधी जी की पहली यात्रा के दौरान जहाज में कितना समय लगा था। तो 24 दिन का समय लगा था। गांधी जी ने अपना पहला पत्र किससे लिखा, इंग्लैंड से बड़े भाई को लिखा था। अगला है कि किस पुस्तक ने गांधी जी को अध्यात्मवाद की तरफ आकर्षित किया था। तो थियोसॉफी की जो पुस्तक थी उसको उसको गांधी जी ने आध्यात्मिकवाद की ओर आकर्षित किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं थियोसॉफी राष्ट्रीय पुस्तक का नाम था। अगला है कि इंग्लैंड के हाई कोर्ट में नाम लिखवाने के लिए गांधी को कितनी शिलिंग देनी पड़ी थी। तो 2.5 शिलिंग देनी पड़ी थी, यानी कि 2.5 शिलिंग इसको आप बोल सकते हैं। अगला सवाल है कि किसकी पुस्तक ने गांधी जी को सत्य व न्याय की तरफ आकर्षित किया था। तो ब्रेडली की पुस्तक से। अगला आप देख सकते हैं कि गांधी जी के लिए बंबई में खाना बनाने वाले अनपढ़ ब्राह्मणों का क्या नाम था। तो रविशंकर था। इसके बाद है कि कौन सी पत्रिका ने कांग्रेस पर गांधी जी के विचारों को प्रकाशित किया, उसकी अंतिम हिस्सा और वसीयतनामा के रूप में। तो हरिजन 15 फरवरी 1948। इसके बाद अगला है कि कैप्टन ने गांधी जी को कौन सा गेम सिखाया था। सेरा गेम सिखाया था। इसके बाद अगला है कि कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ है। तो कस्तूरबा गांधी की समाधि पूना में है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि कितने सालों के कॉन्टेस्ट के लिए गांधी जी को साउथ अफ्रीका बुलाया गया था। तो 1 वर्ष के कॉन्टेस्ट के लिए गांधी जी को साउथ अफ्रीका बुलाया गया था। अगला सवाल है कि अब्दुल्ला सेठ का केस कौन कौन से कोर्ट से रजिस्टर्ड था। तो प्रिटोरिया कोर्ट से रजिस्टर्ड था। इसके बाद लास्ट सवाल है कि गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में फिक्स सैलरी कितनी थी। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की फिक्स सैलरी 105 पाउंड्स थी। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।